58 दिनों के लुका-छिपी के बाद गिरफ्त में आए नारायण साईं को आज सूरत कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली की रोहिणी अदालत से रेप के आरोपी साईं और उसके 2 चेलों की 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद गुजरात पुलिस सभी आरोपियों को सूरत ले आई, जहां आज इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली की क्राइम ब्रांच से निकलता नारायण साईं गुजरात पुलिस के साथ देर रात सूरत के लिए हुआ रवाना। 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिलते ही गुजरात पुलिस ने नारायण साईं को अपने कब्जे में ले लिया और देर रात हवाई रास्ते से उसे सूरत लेकर रवाना हो गई। खंडन करते हैं, इन आरोपों का खंडन करते हैं। नारायण साईं के साथ गिरफ्तार किए गए उसके 2 शागिर्दों हनुमान और विष्णु को भी गुजरात पुलिस अपने साथ सूरत ले गई है। सूरत कोर्ट में आज नारायण साईं और इसके चेलों की पेशी होनी है। 58 दिनों तक पुलिस को छकाने वाले बलात्कार के आरोपी स्वयंभू संत नारायण साईं की लुका छिपी का खेल आखिरकार खत्म हुआ। दिल्ली हरियाणा के सीमाई इलाके से पकड़े गए इस 5 लाख के इनामी भगोड़े को आखिरकार गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके पहले साईं को दिल्ली की रोहिणी अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने साईं और इसके साथ पकड़े गए शागिर्दों को 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि नारायण साईं के भक्तों के विरोध की आशंका को देखते हुए गुजरात पुलिस ने उसे ले जाने के लिए खुफिया योजना बनाई थी और वो योजना थी रात के अंधेरे में हवाई जहाज से उसे सूरत ले जाना। लेकिन गुजरात पुलिस की यह खुफिया योजना बेपर्दा हो गई और मीडिया के कैमरे में कैद हो गई गुजरात जाते साईं की तस्वीरें। इस दौरान साईं से उस पर लगे आरोपों के बाबत भी सवाल पूछे गए। खंडन करते हैं, इन आरोपों का खंडन करते हैं। लेकिन हर सवाल पर शातिर नारायण साईं का बस एक ही जवाब था कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन उसे गुजरात पुलिस के सामने कई सवालों के जवाब अभी देने हैं। मसलन 58 दिनों से फरार क्यों था नारायण साईं? वारंट के बावजूद नारायण साईं गैर हाजिर क्यों था? होलिया बदलकर क्यों भाग रहा था नारायण साईं? लगातार अपने ठिकानों को क्यों बदल रहा था? बार बार मोबाइल के नंबर क्यों बदल रहा था? और सरेंडर क्यों नहीं कर रहा था? इधर रोहिणी कोर्ट ने साईं को न सिर्फ गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया, बल्कि सूरत की अदालत में पेश होने की मांग करने वाली साईं की ट्रांजिट जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। तीनों एक्यूज को जो अरेस्ट किया था उनको आज पेश किया गया। इसमें डिफेंस की तरफ से भी सुना कि डिले एफआईआर थी। हमारी शिकायत करता है वो 10 साल के बाद एफआईआर कराने आती है और पिछले 2 वर्ष तक वो अपने पति के साथ रहती रही। इसके बावजूद भी एफआईआर हुई, राजनीतिक साजिश के तहत एफआईआर हुई। उनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट थे, पूरे डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए देर लगी, बहुत टाइम लगा। लेकिन अंततः कोर्ट ने तीनों एक्यूज को नारायण साईं और जो रमेश है और कौशल ठाकुर एलियास हनुमान है, तीनों एक्यूज को 24 घंटे के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया कि गुजरात पुलिस को तीनों लोगों को सौंप दिया गया। बहरहाल तकरीबन 2 महीने तक कानून को ठेंगा दिखाने के बाद बलात्कार का आरोपी नारायण साईं पुलिस के शिकंजे में है। अब देखना होगा सूरत की अदालत स्वयंभू संत आसाराम के कुकर्मों के इस उत्तराधिकारी का क्या हिसाब करती है। वैसे साईं पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि जेल की सलाखें नारायण साईं का इंतजार कर रही हैं।